आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ना सिर्फ आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है बल्कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बेसिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा मौजूद है इस दुनिया में। क्लासिफिकेशन करने का मतलब ये होता है कि हर एक पर्टिकुलर चीज को अच्छे से पढ़ सको। क्लासिफिकेशन का मकसद ही यही होता है। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 टाइप्स में बांटते हैं। सबसे पहला टाइप है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ओपन चेन कंपाउंड है, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि साइकिल फॉर्म नहीं करता है, चारों तरफ से ओपन होता है। ये स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है, लेकिन ये साइकिल फॉर्म नहीं करती है। सेकेंड है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो साइकिल का फॉर्मेशन करती है या चारों तरफ से पैक्ड होती है, क्लोज होती है, उसे हम क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो क्लोज चेन कंपाउंड है जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, इन्हें हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब होता है सेम और दूसरा पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ऐसा साइकिल जिसमें कि केवल कार्बन ही मौजूद होगा उस साइकिल में, उसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा भी दूसरी चीज मौजूद होती है, उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। टेंशन नहीं लो, हम सभी डेफिनेशंस और एग्जांपल के साथ आगे देखेंगे। अभी सिर्फ ये ओवरव्यू है कि हम आगे पढ़ने के वाले, इसे हम पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो चीजें एरोमेटिसिटी को फॉलो करेंगी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाती है, और जो चीजें एरोमेटिसिटी के रूल्स को फॉलो नहीं करती है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाती है। ये क्या है, रूल्स इनके क्या है, एरोमेटिक हम कब कह सकते हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। अब हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ पर भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको हेट्रोसाइक्लिक में भी देखने को मिलेंगे और होमोसाइक्लिक में भी देखने को मिलेंगे। होमो का मतलब साइकिल में केवल एक ही तरह की चीजें मौजूद होना, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है साइकिल में कार्बन के अलावा कुछ दूसरे एटम्स में मौजूद होंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक रूल को फॉलो नहीं करती है और एरोमेटिक कंपाउंड्स रूल को फॉलो करती है। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बेंजोइड कंपाउंड और दूसरा है नॉन बेंजोइड कंपाउंड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं डेफिनेशंस को। सबसे पहले हम देखेंगे एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं। दीज कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन और अदर एटम्स व्हिच मे बी स्ट्रेट और ब्रांच। ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन या अदर एटम से बने हुए हैं लेकिन वो स्ट्रेट होंगी या फिर ब्रांच में होंगी, यानी कि कोई भी साइकिल का फॉर्मेशन नहीं करेगी। जो भी यहाँ पर बन रहा है वो ओपन है, चारों तरफ से क्लोज नहीं है, साइकिल का फॉर्मेशन नहीं कर रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि साइकिल नहीं है इसमें। इन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एग्जांपल है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। ये ओपन चेन है, कहीं से भी क्लोज नहीं है। इस तरह का जो सीधा सीधा जो कंपाउंड्स होता है वो ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। देखो ये ब्रांच फॉर्म कर रही है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आप देख सकते हो, यहाँ पर जो CH3 है वो ब्रांच का फॉर्मेशन कर रही है। आइसोब्यूटेन में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये ब्रांच का फॉर्मेशन कर रही होती है। इस तरह के कंपाउंड्स को हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, जहाँ पर ये चारों तरफ से ओपन होती है और कोई भी साइकिल का फॉर्मेशन नहीं कर रही होती। दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन था साइक्लिक कंपाउंड्स का, जिसे हम क्लोज चेन कंपाउंड भी कहते हैं। दीज कंपाउंड्स कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन एंड और अदर एटम्स। तो यहाँ पर जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन की बनी होते हैं या फिर अदर एटम्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, वो एक साइकिल का फॉर्मेशन करती है, तो उसे हम क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं, यानी कि चारों तरफ से ये पैक्ड होंगी। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दोनों एक ही है। हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? दीज हैव ओनली कार्बन एटम्स इन क्लोज चेन। केवल और केवल इनके जो साइकिल है इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट होगा, कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होगा। होमो का मतलब होता है सेम, अगर वो कार्बन से ही बना हुआ है तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएगा। अब इस होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कैसे कहते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक नहीं होते हैं नेचर में। एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन। तो चलिए अब हम एरोमेटिसिटी के रूल को बता देते हैं, ध्यान से सुनना। एरोमेटिक इन नेचर होने का मतलब ये है कि ये साइकिल तो फॉर्म करते हैं लेकिन ये 4n+2 रूल को फॉलो नहीं करते। 4n+2 रूल का मतलब ये होता है कि n में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे कि 0 1 2 3 4 इस तरह से, और आपके पास जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स को गिनने और पाई इलेक्ट्रॉन्स को उसमें गिन लेना है। जैसे कि अगर एक ही डबल बॉन्ड है आपके पास तो वहाँ पर आप गिनोगे कि वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। उसी तरह जब 4n+2 रूल में n की वैल्यू ऐसी रख दो जो उस पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ रही हो। अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ रही है तो आपका जो भी कंपाउंड है वो एरोमेटिक कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सभी लोग जानते हो, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 3 डबल बॉन्ड यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 4n+2 रूल। 4n+2 में आप n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा
4 1 4 + 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपके बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और आपके पास जो रूल है, फॉर्मूला है, उससे भी आप 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो ये दोनों मैच कर गए, यानी कि ये एरोमेटिक कहलाएगा। लेकिन जो 4n + 2 रूल को फॉलो नहीं करता है वो एरोमेटिक्स नहीं होते हैं। या फिर एरोमेटिक पहचानने का दूसरा तरीका ये होता है कि इसका हर एक एडजेसेंट कार्बन एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कोई भी कार्बन नहीं है। अगर आप किसी को भी देखोगे तो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज आपको मिलेंगे। तो एलिसाइक्लिक का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कि एरोमेटिक नहीं होते हैं। देख लो आप साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड्स नहीं है। इसमें आप देख कर के ये पहचान सकते हो कि ये एलिसाइक्लिक इन नेचर है, यानी कि इसमें कोई भी एरोमेटिक नेचर नहीं है, यानी कि ये एलिसाइक्लिक है। ओके, साइक्लोहेक्सेन में भी ये बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर है, बस इसमें जो भी डबल बॉन्ड्स होती है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। सेकंड आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है, ठीक है। दीज हैव 4n + 2 कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है 4n + 2 डीलोकलाइज्ड। एग्जांपल हम देखते हैं, पहला है बेंजीन, दूसरा है नेफ्थलीन और तीसरा है एंथ्रासीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग्स होती है और एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग्स होती है। तो ये सारे के सारे 4n + 2 रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। 4n + 2 रूल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की पेयर क्या आती है, 2 6 10, यानी कि 4 4 का डिफरेंस होते हुए जाता है। तो इसमें देखोगे तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन होते हैं, यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन है। तो ये 4n + 2 रूल को फॉलो करती है, इसीलिए एरोमेटिक कहलाती है, ठीक है। इस एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा है नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स उसे कहते हैं जिसमें बेंजीन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि उनके पास 6 मेंबर की रिंग होती है। देखोगे यहाँ पर बेंजीन एग्जांपल में है नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। बेंजीन में देखो 6 मेंबर का रिंग है। बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर आपको नेफ्थलीन में भी प्रेजेंट दिखेगा, ये बेंजीन और एक बेंजीन। तो ये 6 मेंबर की रिंग है एक साइकिल में, और दूसरे साइकिल में भी 6 मेंबर की रिंग है। तो 6 मेंबर रिंग अगर आपको प्रेजेंट मिलता है, यानी कि बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो उसे हम बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में इनके पास 6 मेंबर रिंग नहीं होती है, ये थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि 6 नहीं होकर के 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि 6 मेंबर रिंग से ये ज्यादा होती है। यहाँ पर कोई भी बेंजीन रिंग ये कंटेन नहीं कर रहा होता है। एग्जाम्पल देखें हम, तो हमारे पास है ट्रोपोन और ट्रोपोलोन। ट्रोपोन का स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 7 कार्बन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड देखने मिलेंगे, और ये जो 3 डबल बॉन्ड्स है ये 4n + 2 रूल को फॉलो कर रही होती है, इसीलिए एरोमेटिक के अंदर कहलाती है। ट्रोपोलोन में भी वही। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर ये एरोमेटिक क्यों कहलाया। एरोमेटिक ये इसीलिए कहला रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन ये साइकिल में प्रेजेंट नहीं है, साइकिल के बाहर प्रेजेंट है। ये जो भी साइकिल यहाँ पर बन रहा है वो साइकिल जो है सिर्फ कार्बन की बनी हुई, और जो एक्स्ट्रा एटम्स है लाइक ऑक्सीजन है या फिर सल्फर कुछ भी होगा तो वो साइकिल के बाहर प्रेजेंट होगा, साइकिल में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम होमोसाइक्लिक बोलते हैं, और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक का एग्जांपल है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारे पास था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि ऐसा साइकिल जिसमें कि डिफरेंट एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो कार्बन और हाइड्रोजन का होना तो पक्का है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन भी होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे, और उस साइकिल के अंदर ही आपका ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फिर कोई भी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, अदर एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दीज कंटेन सम अदर एटम्स आल्सो इन द क्लोज चेन इन एडिशन टू कार्बन एटम्स। ऐसे कंपाउंड जो कि क्लोज चेन बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्लोज चेन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ओपन चेन का कोई भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं था। तो ये क्लोज चेन बनाती है और इसमें कार्बन के अलावे कोई दूसरे भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा था एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नाम से ही पता है कि एरोमेटिक रूल को ये फॉलो नहीं करती, यानी कि ये 4n + 2 रूल को फॉलो नहीं कर रही होगी। दीज डू नॉट हैव कंप्लीटली लोकलाइज्ड 4n + 2 बाय इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल अगर देखें तो आपका आता है टेट्राहाइड्रोफुरान। दिस इज द टेट्राहाइड्रोफुरान। टेट्राहाइड्रोफुरान में अगर आप देखो तो यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसमें कि 4 कार्बन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो भी साइकिल के अंदर ही। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन बाहर प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है साइकिल में ही प्रेजेंट है, तो इसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और क्योंकि ये एरोमेटिक रूल को फॉलो नहीं कर रही होती है, यहाँ पर जितने भी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है और इनके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होती है। दूसरा एग्जांपल है पायरोलिडीन। पायरोलिडीन में इस साइकिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पिरिडीन में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि जो एरोमेटिक रूल को फॉलो कर रही होगी, यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होंगे, तो इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। एग्जांपल के लिए पायरोल होता है, फुरान होता है और थायोफिन होता है। पायरोल के स्ट्रक्चर ये होता है जहाँ 4 कार्बन है और इसी साइकिल में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। आप देखो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास मौजूद होंगे। और आप 4n + 2 रूल में इसको पुट करके देखोगे तो ये जो है आपको एरोमेटिक रूल को फॉलो करता हुआ दिखेगा। तो पायरोल, फुरान और थायोफिन ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। बस इतना ही था आज के टॉपिक में। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आया होगा। ऐसे ही शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे।